हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है आपको बता दोस्तों, बीजेपी पर जी हाँ राकेश टिकैत का बड़ा हमला। बोले फिलहाल 22 तारीख के दिन से 200 किसान जाएंगे। जी हाँ आपको बता दें संसद का घेराव करने, किसानों को कोई नहीं रोकेगा, किसान वहां पर जाकर ही रहेंगे। जी हाँ सरकार रोके या ना रोके, किसान तो वहां पर जाएगा। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी आपको बता दोस्तों मोदी ने अपना इस्तीफा, कांग्रेस की एक ही मांग, मोदी सरकार ने देश को किया बर्बाद। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर आपको पता दोस्तों जिस तरीके से नीतीश ने बयान दिया था कि ये कानून फालतू का है, बेफालतू का है, इसको लेकर अब बीजेपी भड़क गई है। यानी कि दोस्तों एनडीए और बीजेपी में फूट पचती नजर आ रही है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे 5 राज्यों में कांग्रेस करेगी जी हां विरोध प्रदर्शन। दरअसल दोस्तों आपको बता दें इन दिनों जो है यहां पर अब महंगाई बढ़ती जा रही है और 5 राज्यों में चुनाव है, जिसको लेकर अब साफ साफ कर दिया राकेश टिकैत ने बोल दिया। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी से मिले प्रशांत किशोर। जी हां उनके साथ आपको बता दोस्तों हरीश रावत और प्रियंका गांधी भी शामिल रहे। दरअसल दोस्तों हलचल तेज हो गई है। इससे पहले सभी विपक्ष नेताओं को एकजुट करने की बात की थी प्रशांत किशोर ने। माना जा रहा है कि फिलहाल हालांकि प्रशांत किशोर अभी पंजाब और जो उत्तराखंड में चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर रणनीति बना सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कांग्रेस से पूर्व जो सीएम है हरीश रावत वो भी वहां पर मौजूद रहे, प्रियंका गांधी भी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे रविशंकर प्रसाद बताएंगे दोस्तों 2 बच्चे के फायदे। जी हां 2 बच्चे होने से क्या फायदे होते हैं जनसंख्या में। सोचिए दोस्तों जिसके 4 बच्चे वो 2 बच्चे अलग कानून बताएगा। जी हां ये वही इंसान है जो कोरोना में विवादित बयान दिया था, जिसने और कहा था कि भैया अगर इस वक्त मर गए तो झूला झूलते हुए स्वर्ग जाओगे। जी हाँ कहने को तो भोजपुरी एक्टर है लेकिन दिमाग से पूरा बोड़ा में। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी हाँ दरअसल आपको बता दें हाई कोर्ट के जज दोस्तों डीवाई चंद्रचूड़ साहब का जो है यहाँ पर बयान। बोले फिलहाल लोगों की असहमति को जो यहाँ पर दबाना और झूठे यूएपीए लगाकर लोगों को जेल में डालना, इसको लेकर दोस्तों आपको बताया डीवाई चंद्रचूड़ ने बड़ा हमला बोल दिया योगी पर। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी दरअसल आपको बता दोस्तों रणदीप सुरजेवाला का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल अच्छे दिन कभी नहीं आने वाले, जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तब तक अच्छे दिन नहीं आएंगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अखिलेश यादव ने बनाई नई रणनीति। जी हाँ दरअसल 2022 के चुनाव को लेकर अब अखिलेश यादव ने भी दोस्तों उन्हीं मुद्दों को उठा लिया जिस मुद्दों पर पिछली बार अखिलेश यादव को हराया गया था। जी आपको बता दें नौकरियां, बेरोजगारी और दोस्तों कोरोना के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरेंगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आईएमए के सच, जी हाँ भले ही कड़वा है लेकिन सच है दोस्तों। आपको बता दें जिस तरीके से मुसलमान को घेरा जा रहा था दोस्तों तबलीगी जमातों को लेकर, लेकिन अब दोस्तों कांवड़ यात्रा पर आईएमए ने बड़ा खुलासा किया कि फिलहाल इन चीजों को रोक भी सकते हैं, धार्मिक चीजों को होना जरूरी है लेकिन फिलहाल अभी इनको किया जाना जरूरी नहीं है। जी हाँ लेकिन दोस्तों सोचिए कांवड़ यात्रा की अनुमति मिल गई है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें तीनों कृषि कानून को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत की सरकार को सलाह। 22 तारीख के दिन से 200 किसान जाएंगे संसद का घेराव करने। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राकेश टिकैत ने एक टीम बनाई है जिसमें 200 किसान होंगे। राकेश टिकैत का कहना है जब तक जो यहाँ पर मानसून सत्र चलेगा तब तक 200 किसान रोज जाएंगे और सरकार के खिलाफ जो यहाँ पर पत्र लेकर जाएंगे और विपक्ष को देंगे। उस चिट्ठी में सरकार की काली नीतियों का खुलासा होगा। राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल संसद में सिर्फ किसानों की आवाज गूंजेगी, वो विपक्ष को अपनी चिट्ठियां देंगे और बोलेंगे कि फिलहाल इन मुद्दों को उठाया जाए। आपको बता दोस्तों इन दिनों 200 किसान जो यहाँ पर संसद का घेराव करने की तैयारी में लग गए। राकेश टिकैत ने साफ कह दिया कि 22 जुलाई से ये सब कुछ होने वाला है, यानी कि दोस्तों 21 तारीख से मानसून संसद सत्र शुरू हो रहा है। इसी के दौरान 22 जुलाई से 200 किसान जाकर सरकार का विरोध करेंगे। हालांकि उन किसानों को दोस्तों संसद तक जाने दिया जाएगा या नहीं ये तो आने वाली बात है दोस्तों, क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा मोदी सरकार के काले कारनामे। जी हाँ ये सरकार जो बड़े बड़े दावे करती है फुस हो जाती है और किसानों को डराने धमकाने का इसने ठेका ले रखा है। लेकिन फिलहाल अब किसानों नेता राकेश टिकैत ने साफ कह दिया है सरकार को तो झुकना ही होगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें गरीबी में आटा गीला। जी दरअसल आपको बता दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका।
दरअसल दोस्तों प्रीतम मुंडे को जो यहाँ पर आपको बता दे मंत्रिमंडल में ना जगह ना मिलने से दोस्तों 70 कार्यकर्ताओं ने बीजेपी को दिखाया ठेंगा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों इन दिनों महाराष्ट्र में बीजेपी में हलचल तेज हो गई। जी हाँ, भगदड़ मच गई है। इससे पहले आपको बता दोस्तों 16 नेताओं ने अपना इस्तीफा दे दिया था। अब दोस्तों बीजेपी में भगदड़ मच गई, पूरी तरीके से बंगाल वाला खेला होने वाला है। आपको बता दे मुंबई महाराष्ट्र में भी, दरअसल आपको बता दोस्तों महाराष्ट्र में बीजेपी के 70 कार्यकर्ताओं ने अपना इस्तीफा दे दिया। बताया जा रहा प्रीतम मुंडे के काफी जो यहाँ पर दोस्तों क्लोज हैं ये सब लोग। प्रीतम मुंडे को जगह ना मिलने से दोस्तों मंत्रिमंडल में भिड़ जो है बीजेपी से, और 70 कार्यकर्ताओं ने एक साथ मोदी को दिखा दिया ठेंगा। यानी कि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को मंत्रिमंडल बनाना पड़ गया महंगा। भाई बीजेपी को लगता है कि वो मंत्रिमंडल बनाएंगे और जनता बेवकूफ है, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को भूल जाएगी। जी हाँ, आज सोशल मीडिया पर जिस तरीके से लगाम कसी जा रही है उसको भूल जाएगी। लेकिन बीजेपी को क्या पता था कि उनका खेल उन्हीं पर उल्टा पड़ जाएगा। आज जिस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया दोस्तों, इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को बड़ा झटका लग गया। आप सोचिए 70 कार्यकर्ताओं ने एक साथ इस्तीफा दे डाला, और जिस तरीके से यहां पर बताया जा रहा अब ये 70 लोगों ने जिन्होंने अपना इस्तीफा दिया, इन्होंने कहीं ना कहीं दोस्तों मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। क्योंकि आपको बता दें प्रीतम मुंडे अब बीजेपी के खिलाफ ही मोर्चा खोलना है फिलहाल। चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, परेशान किशोर से मिले राहुल गांधी, आखिर क्या चल रहा है अंदर अंदर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें इन दिनों परेशान किशोर और राहुल गांधी की मुलाकात कल रात को ही। आपको बता दोस्तों इस मुलाकात के दौरान जो है यहाँ पर उत्तराखंड के जी पूर्व सीएम हरीश रावत और प्रियंका गांधी भी शामिल रही। बताया जा रहा है दोस्तों कि यहाँ पर उत्तराखंड और पंजाब के जो आने वाले चुनाव है उनको लेकर जो यहाँ पर प्रशांत किशोर को जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। प्रशांत किशोर ही जो यहाँ पर दोस्तों ये जिम्मेदारी को निभाएंगे। इससे पहले दोस्तों आपको बता दें प्रशांत किशोर ने 2017 में भी बीजेपी को जीत दिलाई थी पंजाब में। हालांकि दोस्तों हम आपको बता दें प्रशांत किशोर को पहले से ही तय कर जाना था, लेकिन सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह का जो मुद्दा है वो ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा। सिद्धू पाजी के बगावती सुर जो यहाँ पर दोस्तों पार्टी के लिए मुश्किल बनते आ रहे थे, जिसको लेकर बताया जा रहा है जल्दी इन दोनों का विवाद सुलझने वाला है। आपको बता दोस्तों सिद्धू जो है वो डिप्टी सीएम बनने की मांग कर रहे थे, जिसको लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि पॉसिबल नहीं कि सिद्धू को डिप्टी सीएम बनाया जाए। उधर दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें प्रशांत किशोर की राहुल गांधी से कल रात मुलाकात के बाद जो यहां पर हलचल तेज हो गई है। हालांकि कहा तो यह भी जा रहा है कि 2024 के लिए प्रशांत किशोर नई रणनीति बनाने में लग गए। आपको बता दोस्तों प्रशांत किशोर ने काफी बातचीत की राहुल गांधी से, और बताया जा रहा है कि प्रशांत किशोर ने कई चीजें राहुल गांधी को बताई हैं जिससे कि नरेंद्र मोदी को हराकर वो कम से कम 300 से भी ज्यादा सीटें जितवाएंगे कांग्रेस को। अब ये देखना होगा दोस्तों कि फिलहाल आने वाले समय में क्या प्रशांत किशोर उत्तराखंड और अभी हाल फिलहाल तो दोस्तों यही लग रहा है क्योंकि वहां पर जो उत्तराखंड के पूर्व सीएम है हरीश रावत वो भी शामिल थे और प्रियंका गांधी भी। तो बेसिकली जो ज्यादातर चीज मानी जा रही है वो यही है कि फिलहाल पंजाब और उत्तराखंड के चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जा रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अब दोस्तों आपको बता रवि किशन बताएंगे 2 बच्चों के फायदे। जी हाँ, जिसके खुद के 4 बच्चे हैं वो 2 बच्चों का दोस्तों फायदे बताने चला। जी है दोस्तों आप बिल्कुल सही समझे, ये वही भोजपुरी स्टार रवि किशन जो कि बीजेपी में आते थे, बीजेपी का दल्ला बन गया। आपको बता दोस्तों रवि किशन जो यहाँ पर संसद में ये सवाल उठाने वाले 2 बच्चों का और बताने वाले क्या फायदे होंगे। वहीं नीतीश ने इस कानून को पूरी तरीके से फालतू का कानून बता दिया। आपको बता दोस्तों नीतीश हमेशा से एक बात तो है बीजेपी के खिलाफ रहे उनके कानूनों के। इससे पहले जब NRC CAA आया था तब भी नीतीश ने कहा था कि किसी के बाप में दम नहीं है जो बिहार में CAA और NRC लागू कर दे, हम लागू नहीं होने देंगे। अब फिर से दोस्तों एक बार नीतीश के बगावती सुर उठ गया बीजेपी के खिलाफ। दरअसल सीएम योगी ने जिस तरीके से दोस्तों जो जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बात की, उसको लेकर कल आपको बता दें जो यहाँ पर नीतीश ने कहा था कि ये कानून फालतू का, इससे कुछ नहीं होने वाला है। जी हाँ, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें बीजेपी इस बात पर भड़क गई है। और वहीं दूसरी तरफ दोस्तों रवि किशन जो जिनके खुद के 4 बच्चे वो जो है यहाँ पर संसद में 2 बच्चे के फायदे बताने जा रहा है, क्योंकि इन्हें अच्छे से पता है कि विपक्ष ये सवाल उठाने वाला कि जब चुनाव आए तभी जनसंख्या का कानून क्यों लाया गया, जब चुनाव आए तभी आपको आतंकवादी क्यों मिले, जब चुनाव आए तभी जो है आपको जो है यहाँ पर धर्मांतर दिखाई दिया। सोचिए दोस्तों बीजेपी के लिए हर बार कोई ना कोई चुनाव में एक मुद्दा होता है। पिछले साल दोस्तों बाबरी मस्जिद था, इस बार जो है यहां पर अब धर्मांतर हो गया और एक जनसंख्या का कानून हो गया। बीजेपी को जीतने के लिए इन चीजों के सहारे चाहिए। बीजेपी बेसिकली दोस्तों अपने दम पे कुछ नहीं कर सकती है, वो हिंदू मुसलमान को लड़ाकर ही चुनाव जीत सकती है, ये उसको पता है। बंगाल में आप देखिए कि बीजेपी का हिंदुत्व का झंडा ही नहीं चला, ये समझिए कि ये हिंदुत्व का झंडा लेके गए, लोगों ने तीली दिखा दी। जी हाँ, और आज इनकी हालत ये हो गई है बंगाल में कि जो कुत्ता भी मूत नहीं रहा इनके वहां पर जाकर।
फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते कांग्रेस के जो यहाँ पर रणदीप सुरजेवाला का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल अब कभी अच्छे दिन नहीं आने वाले। जी हाँ, मोदी सरकार के सारे दावे हवा हवाई थे। नया भारत बनाना हवा हवाई था, गुजरात मॉडल हवा में उड़ गया। दरअसल दोस्तों आपको बता दें रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा है कि फिलहाल देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ती जा रही। आज लोगों के पास नौकरियां नहीं है, महंगाई डायन खाए जाते। जी हाँ, जिस तरीके से मोदी सरकार की काली नीतियां दोस्तों आई है सामने, इसको देखकर साफ पता चल रहा है पेट्रोल डीजल के लगातार दोस्तों बेलगाम होते दामों पर इनके मंत्रियों के विवादित बयान, ऐसे बयान जिनको सुनकर बच्चे को भी हंसी आ जाए। जी हाँ, सोचिए अभी दोस्तों मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने बयान दिया था कि जब परेशानी होती है तभी जो इंसान सुख की जिंदगी जी पाता है, यानी कि पेट्रोल को तुम 1000 रुपए लीटर कर दो उसके बाद हम सुख की जिंदगी जिएंगे। इसका क्या लॉजिक हुआ मुझे समझ में नहीं आता दोस्तों कि इस जवाब का मायने क्या निकाले जाएंगे। यानी कि तुम पेट्रोल को 1000 रुपए लीटर कर दोगे और कहोगे हम दुख दे रहे हैं जानबूझ के ताकि तुम्हें बाद में सुख पता चल सके। वाह भैया, ये कौन सी वाली जो इनकी थ्योरी हुई, ये थ्योरी यही समझ सकते हैं और कोई नहीं समझ सकता। वहीं दूसरी तरफ रणदीप सुरजेवाला ने यह भी कहा कि जैसे ही सत्ता में आएंगे वैसे ही सबसे पहले कृषि कानून को रद्द करेंगे। जी हाँ, आपको बता दो तो रणदीप सुरजेवाला का सबसे बड़ा बयान निकलकर सामने है। उन्होंने कहा कांग्रेस के सत्ता में आते ही कृषि कानून को रद्द कर दिया जाएगा, ना सोच ना विचार, डायरेक्ट रद्द किया जाएगा। और यहां पर साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि कांग्रेस जो कहती है वो करेगी। फिलहाल कांग्रेस को ने जो यहां पर लोगों को बता दिया कि अगर सत्ता में आएंगे 2024 में तो पूरी तरीके से बीजेपी का सफाया कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों DY चंद्रचूड़ ने मोदी सरकार योगी सरकार के चेहरे पर करारा तमाचा। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी कहते हैं ना कि बातों से आप किसी के मुंह पर करारा तमाचा दे मारते हो, और DY चंद्रचूड़ ने दोस्तों वही किया। दरअसल दोस्तों आपको पता होगा कि अभी 85 साल के स्टैन स्वामी जो थे दोस्तों, जिनको गलत तरीके से फंसाया गया दोस्तों, उन्होंने एक स्टिक मांगी थी, उनसे चलते तक नहीं बनता था दोस्तों जेल में। 86 साल के वो थे, 86 साल के वो थे लगभग दोस्तों स्टैन स्वामी। और उनको किस वजह से जेल में डाला गया था कि इन्होंने जो है विवाद फैलाने की कोशिश की, दंगा फैलाने की। किन के बीच में दोस्तों, जो है यहाँ पर आपको बता दलित समाज, जो आदिवासी समाज होता है उसके, और हिंदू समाज के बीच में। और उन पर यह तक आरोप लगाया गया कि जो कंप्यूटर पकड़े गए उसमें मोदी को मारने की साजिश थी, मोदी सरकार को मारने की साजिश की गई थी, प्लान भी बनाया गया था। अब आप सोचिए दोस्तों एक बुजुर्ग पर, और एक ऐसा बुजुर्ग जो कि सोशल वर्क के लिए जीता था, लोगों के हक की लड़ाई लड़ा करता था, उस इंसान को आपने, वो तड़पता रहा, उस इंसान ने कहा मुझसे चलते नहीं बनता, मुझे एक स्टिक दे दी जाए चलने के लिए। लेकिन पुलिस ने उस इंसान की ये तक बात नहीं मानी, एक चलने के लिए स्टिक तक नहीं दी। यह है भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई। उसको लेकर दोस्तों आपको बता दें, जी हाँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट के DY चंद्रचूड़ ने बड़ा हमला बोला है। उनका कहना है कि फिलहाल जिस तरीके से आज लोगों की असहमति को दबाया जा रहा है, लोगों के ऊपर गलत तरीके से UAPA का यूज किया जा रहा है, इसको तत्काल में रोकना चाहिए। एक दिन भी बेगुनाह अगर सजा काटे तो वो उसके लिए बहुत बड़ी होती है। इन चीजों पर कोर्ट को और खास करके पुलिस वालों पर इस पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों वाकई में बात बोल गए, आज जब इस दौर में दोस्तों हर कोई मोदी सरकार की चाटने में लगा है, कुछ लोग तो हैं जो कम से कम सच्चाई के लिए आवाज उठाते हैं, और ना दोस्तों कुछ लोग तो ऐसे भी जो मोदी सरकार की भक्ति में लीन है। जी हाँ, बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के नेता, चाहे दोस्तों रंजन गोगोई हो या जो जस्टिस बोबड़े, इन लोगों ने दोस्तों पूरी तरीके से जो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का सर नीचे झुका दिया। किस तरीके से मोदी के पक्ष में फैसले दिए हैं ये आप भी अच्छी तरीके से जानते। लेकिन दोस्तों स्टैन स्वामी के वो एक स्टिक मांगना मुझे आज भी याद आता है। अभी कुछ दिन पहले उनकी कोरोना से जेल में मौत हो गई। इस मौत का जिम्मेदार कौन है? जब कंप्यूटरों की रिपोर्ट निकाली गई, जिन पुलिस वालों ने झूठे इल्जाम लगाए थे कि उस कंप्यूटर में डेटा पाया गया, बताया जब रिपोर्ट आई दोस्तों बाहर से, उसमें पता चला, बाहरी मीडिया से जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि इस कंप्यूटरों को हैक किया गया था और उसमें जानबूझकर वो झूठी रिपोर्टों को डाला गया था। अब आप सोचिए दोस्तों, झूठी रिपोर्टें बनाई गई, उस कंप्यूटर का डेटा के साथ छेड़खानी की गई, कंप्यूटरों को हैक किया गया, और सजा किसको मिली? स्टैन स्वामी को। एक आपने स्टिक तक नहीं दी। आपके बीजेपी के नेता रेप कर कर बाहर घूमते हैं, मर्डर करके बाहर घूम जाते हैं, आप उनको मंत्रिमंडल में शामिल कर लेते हो। आपको शर्म आना चाहिए। आज मोदी सरकार की उम्र कितनी होगी दोस्तों? 80 साल तो होगी। 5-6 साल बाद दोस्तों वो भी उसी उम्र में आ जाएंगे। कल को कोई उन्हीं के साथ इस तरीके का व्यवहार करेगा तो मोदी सरकार को कैसा लगेगा?
ये वही सरकार है दोस्तों जो जनता से हाथ जोड़कर वोट मांगती है और वोट मिलने के बाद सत्ता में आने के बाद अपनी आंख दिखाने लगती है। जी हाँ, जिस जनता के तलवे चाट के वोट मांगती है उस जनता को ये भारतीय जनता पार्टी आंख दिखाती है। जी हाँ दोस्तों, जनता ही इनकी आंख फोड़ेगी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों राहुल गांधी करेंगे पूरे 5 राज्यों में गरीबी को लेकर। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर 5 राज्यों में राहुल गांधी करेंगे जो है दोस्तों विरोध प्रदर्शन। दरअसल दोस्तों कांग्रेस ने अपना नया प्लान बना लिया। बता दें आपको कल भी जो यहाँ पर जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया गया था। मैंने आपको बता दें दोस्तों केरल में कैसे बैलगाड़ी पर बैठ के जो है बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया था। अब दोस्तों फिर से एक बार बताया जा रहा है कि फिलहाल राहुल गांधी उन 5 राज्यों में महंगाई को लेकर जो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। दोस्तों एक समय ऐसा भी था जब बीजेपी को कोई वोट देना पसंद नहीं करा करता था। अटल बिहारी वाजपेयी के समय पूरी तरीके से घर बैठा दिया था कांग्रेस ने अटल बिहारी वाजपेयी को। सबका समय आता है दोस्तों, बीजेपी का भी समय आ गया है लेकिन अब जाने वाला है। बस बहुत हो गया, बहुत साल जो इन्होंने अपनी गुंडागर्दी चला ली। आज कानून व्यवस्था 0 सन्नाटा, महंगाई बढ़ती जा रही है। अगर पेट्रोल को लेकर इनसे बात कर लो तो इनके जो दिमाग है वो आसमान पे चले जाते हैं। इनका कुछ में नेता का तो ये कहना है कि पैदल ही चलो आप। भैया पैदल यहाँ तक तो चल लेंगे, अगर आप ज़्यादा दिमाग है हो सकता है शायद हम लोग घास खाते हो और बीजेपी के नेता रोटी खाते हो भैया, क्योंकि इन्हें लगता है कि पैदल चलो फिट रहोगे। मगर कोई ज़रा इनसे पूछे कि क्या 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर जिनको दोस्तों दूसरे जगह जाना है, दूसरे राज्य जाना है, बसों में बैठकर क्या वो भी पैदल चलें? क्या बस और ट्रेनों का किराया नहीं बढ़ रहा है, या फिर आंख में या फिर दिमाग में कोई प्रॉब्लम है? और अगर प्रॉब्लम है तो बीजेपी वाला बोलना छोड़ दे, क्योंकि फिलहाल जब भी मुंह से निकालते हैं दोस्तों तो गंद ही बाहर आता है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल गई, राजस्थान में दोस्तों बीजेपी का नेता रंगे हाथ धरा गया। दरअसल दोस्तों बीजेपी में चोर उचक्के रेपिस्ट इन लोगों की तो भरमार भरी पड़ी है। अब दोस्तों बीजेपी का एक नेता रंगे हाथ पकड़ा गया दोस्तों, अपनी पत्नी को झूठी मार्कशीट फर्जी मार्कशीट पर दोस्तों पंचायत चुनाव लड़ा डाला। कोर्ट में इसका खुलासा हो गया, महाशय को सजा मिल गई। दरअसल दोस्तों बीजेपी में अगर आप ढूंढने निकलेंगे तो एक से बढ़ के एक नगीने मिलेंगे। जी हाँ, प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में अगर आप घुस जाएंगे अभी तो आपको पता चल जाएगा कितने बड़े बड़े क्रिमिनल इसमें भरे पड़े। इससे पहले आपको याद होगा इन्होंने बिहार में शिक्षा मंत्री बनाया था, एक ऐसे इंसान को शिक्षा मंत्री बना दिया जिसने शिक्षा में सबसे बड़ा घोटाला किया था। उसकी पत्नी के ऊपर भी आरोप था। जब लोगों ने सवाल उठाए, तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए तो उसको हटा दिया गया। ये डबल इंजन की सरकार थी दोस्तों बिहार में और ये बिहार का मामला था। लेकिन दोस्तों अब मामला है राजस्थान का। आपको बताया दोस्तों राजस्थान का बीजेपी का विधायक ने अपनी पत्नी को फर्जी मार्कशीट पर जो है पंचायत चुनाव लड़ा डाला। जी हाँ, और पंचायत चुनाव लड़ाने के बाद दोस्तों इसका जो भांडा है वो फूट गया। आपको बता दें इसका नाम है अमृतलाल मीना। जी हाँ, अमृतलाल मीना ने अपनी पत्नी को झूठे फर्जी तरीके की मार्कशीट बनवाई और उससे जो चुनाव लड़ा डाला पंचायत, जिसके बाद ये मामला कोर्ट में गया। कोर्ट में दोस्तों इसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अब आप सोचिए बीजेपी अब क्या कहेगी। अगर विपक्ष का कोई नेता निकल जाता, अगर कोई टीएमसी का निकल जाता तो ये बीजेपी दोस्तों हाथ में झंडे ले लेकर घूम रही होती। अब इनकी पार्टी का फर्जी नेता निकला है तो ये कुछ नहीं बोलेंगे भैया, क्योंकि भाई हमारी पार्टी के लोग हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, हमारे बाप का राज चल रहा है देश में। जी हाँ, बीजेपी की जब तक सरकार है इसी तरीके चलेगा। मुझे तो मोदी जी के दोस्तों बड़े बड़े प्रवचन याद आकर मेरा सर दुखने लगता है। मैं सोचता हूं कि भैया क्या ये वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो कहता था बहनों और भाइयों पेट्रोल 70 रुपए लीटर हो गया है, अब क्या करेंगे हम, झूठ पे झूठ। यानी कि खुद ही की जो भाषण थे उन्हीं को भूल गई भारतीय जनता पार्टी। मैं तो गरीब का बेटा हूं, झोला उठाकर आया हूं, झोला उठाकर चल दूंगा। क्यों मोदी जी, झोले में कितना भरा है और वो झोला खाली क्यों नहीं हो रहा है? समझने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनका मुंह है, जिनके वीडियो अभी सोशल मीडिया पर सबूत हैं कि ये आपने ही ये चीजें बोली थी और आज आप वही कर रहे हो, तो इसको क्या ये नहीं कहा जाएगा कि थूक के चाटने वाली बात हो गई? मनमोहन सिंह साहब के टाइम 70 रुपए के पेट्रोल पर ये सब लोग जो गला फाड़ते थे, स्मृति ईरानी गैस की टंकी को लेकर सड़कों पर बैठ जाती थी, नाटक करा करती थी। आज वही स्मृति ईरानी दोस्तों बीजेपी के तलवे चाट रही है। पेट्रोल किधर चला गया, एलपीजी के गैस के दाम किधर चले गए, लेकिन स्मृति ईरानी कहीं नजर नहीं आ रही है। क्यों आएगी भैया? क्योंकि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के खिलाफ थोड़ी ना जाएगी। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। पास में एक घंटी आएगी उसको भी दबा दें ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको